कहते हैं कि बोली ही पान खिलाता है और बोली ही मार भी खिलाता है, और ये सत्य भी है। पर क्या ये सत्य सिर्फ कुछ लोगों के लिए है या ये सत्य हर एक व्यक्ति के लिए है? आज जो मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है राहुल गांधी का, मुझे नहीं पता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, लेकिन कुछ बात मेरे मन में भी है जो आपको शायद सुनना चाहिए। इससे कुछ बातें आपकी क्लियर होंगी। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, उन्हें 2 साल की जेल भी हो गई मानहानि मामले में। पर ये हम सभी जानते हैं कि राजनीति में अभद्र भाषा का प्रयोग हर लोग करते हैं, और यहाँ पे किसी ने किसी को गाली नहीं दी थी, ये हम सभी को पता है। आप अगर ये बोलते हो कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो कम से कम बोलने की आजादी आपको देनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन सभी सपोर्टरों से कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रिमोट वाला प्रधानमंत्री, रेनकोट पहनकर नहाने वाला मौन मोहन वगैरह वगैरह नाम से बुलाया जाता था, तो कहाँ गया था आपका ये मानहानि वाला कानून? क्या इसे मानहानि नहीं कहोगे आप? 100 करोड़ का गर्लफ्रेंड वाला बयान कितना सही था? राहुल गांधी को परमानेंट पप्पू कहना कितना सही है? क्या उनका नाम पप्पू है? मतलब कि आपके लिए कानून है, आपके लिए अदालत है, आपके लिए लॉ है, और हमारे लिए कुछ नहीं। माप तौल कर बोलना चाहिए, ये हम सभी को पता है, पर ये मापना और तौलना कई बार ये बीजेपी के लोग भूल जाते हैं। कई बार ये लोग नेहरू जी को सरेआम गालियां देते हैं। क्या उनका कोई मान नहीं था? क्या उनकी मान की हानि नहीं है? ये एक कहानी आपको सुनाता हूँ। 1977 में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची। इंदिरा गांधी ने पुलिस को तब तक बझा के रखा अपने बातों में जब तक मीडिया वहां नहीं आ गई। खूब राजनीतिक ड्रामा भी हुआ उस वक्त, पर इंदिरा गांधी ने इस घटना को काफी अच्छे अंदाज में संभाला और इसमें भी खूब सियासी लाभ उठाया, और उस बुरे वक्त में भी उन्होंने चिकमगलूर से चुनाव जीता और सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया। उनकी भी सदस्यता राहुल गांधी के जैसे ही रद्द कर दी गई थी। तो ये चीजें राजनीति में होती रहती हैं। राहुल गांधी के पास भी आज मौका है, वह विपक्ष को साथ लेकर जनता के बीच जाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें सीखना चाहिए आपातकाल के बाद किस तरह विपक्ष एकजुट हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बखूबी आंदोलन किया था। ज्यादातर विपक्षी दल उनके साथ खड़े हो गए थे। किसी भी आंदोलन में नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी का शामिल होना जरूरी होता है। छात्र संगठन, सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी समाज, सभी को साथ लेकर लोकनायक ने बिगुल फूंक दिया था। 8 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी की रूपरेखा तैयार की थी और कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर चुनाव जीतने के बाद ही मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया गया था। विपक्ष को एकजुट करने का यही काम बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था। बोफोर्स मामले पर वह विपक्ष को एकजुट करके जनता के बीच गए थे। बोफोर्स पर उन्होंने राजीव गांधी की सरकार को बुरी तरह से निशाने पर ले लिया था। राजीव गांधी के पास 410 सांसद थे, पर जुलाई 1989 में लोकसभा से 12 दलों के 106 सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। एक तरह से पूरा विपक्ष बोफोर्स मामले में एकजुट हो गया था। तब राजीव गांधी को 3 महीने के बाद चुनाव कराने की घोषणा करनी पड़ी थी। हमें यहाँ पे सोचना चाहिए कि जब उस वक्त विपक्ष एक साथ होकर राजीव गांधी जैसे मजबूत नेता का सामना कर सकता है, तो आज भी उस तरीके की लड़ाई लड़ी जा सकती है। जनता को ये बिल्कुल पता है कि सही कौन है और गलत कौन है। बस हमें सही मुद्दे की बात करनी होती है और सही तरीके से करनी होती है। हो सकता है कि राहुल गांधी कहीं कहीं पे लैग करते हो बोलने में और उनकी बात क्लियरली जनता तक पहुंच नहीं रही हो, और बस यही एक मुद्दा है जिन पे उन्हें काम भी करना चाहिए। इतना समझ लेना चाहिए कि तमाम आंदोलन नागरिक समाज को साथ लेकर ही हुए हैं, तभी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव संभव हो सका है। राहुल गांधी का जो अभी तक नैरेटिव है उसमें उनका लोगों के पास जाना जरूरी है। लंदन के लोग वोट देने के लिए भारत नहीं आएंगे। हमारे यहाँ विभिन्न समुदायों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का रिवाज जैसा है, यह एक दिन में बदलने से रहा। जब हम अंधा कानून कहते हैं तब क्या दृष्टिहीनों की भावना आहत नहीं होती? हम लुल्ली लंगड़ी राजनीति या काला बाजार कहते हैं तब क्या दिव्यांगों और कृष्णवाणी लोगों को आहत नहीं करते? 1990 के आसपास की बात है जब तत्कालीन सांसद रामधन को एक स्वर्ण कांग्रेस नेता ने संसद में ही जाति से संबोधित कर दिया। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उक्त कांग्रेस नेता ने कहा कि वह भी मुझे शौक से जातिगत बातें बोल सकते हैं। बेशक राहुल गांधी के व्यक्तित्व की कोई भी निंदा करेगा, लेकिन वह ऐसा बयान नहीं था कि आप किसी की राजनीतिक जिंदगी बर्बाद कर दें। और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था। आप अपनी विचारधारा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।